हेलो दोस्तों, नमस्कार। 2025 स्टार्ट हो गया है और 2025 में हम एक बार फिर से चाहते हैं कि हमारी जिंदगी और आसान हो। कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे पैसे बचाए जाए और कैसे बना जाए अमीर। आज हम बात करेंगे फिर से वही पुराने एसआईपी के बारे में, लेकिन आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एसआईपी 2025 में कौन सी खरीदनी है। बहुत सारी एसआईपीज आपने देखी, बहुत सारा रिसर्च किया। हम आज के वीडियो में बात करेंगे कौन सी एसआईपीज आपके लिए 2025 में बेनिफिट रहने वाली हैं, बेहतर रहने वाली हैं। दोस्तों, जब हम लोग एसआईपी की बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें हम लोग हर महीने शिद्दत से लगातार पैसे डाले जा रहे हैं और वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जब हम एसआईपी की बात करते हैं तो एक प्रश्न आता है, एसआईपी हमें लेना क्यों है। हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी दूसरी चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी यंग लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब खासकर उनके लिए जो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ समय हो गया है उन्हें जॉब करते हुए या कुछ समय हो गया अपना काम करते हुए। उस समय जब वो एसआईपी में पैसे डालते हैं तो उनका रिस्क कम होता है, उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है, कंसिस्टेंसी आती है और डिसिप्लिन आता है। ये चार चीजें एसआईपी को ही बाकी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बेहतर और अलग बनाती है। एसआईपी में पहली चीज है एफोर्डेबिलिटी। ये कोई भी अफोर्ड कर सकता है। वो यंग प्रोफेशनल्स जिनकी अभी जॉब लगी है, जिनकी सैलरी अभी 25,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, अब वो 20,000 रुपए में कौन सा शेयर लेंगे। वो एक एमआरएफ शेयर लेने की कोशिश करते हैं तो वो कई हजारों में है, या कोई दूसरा शेयर लेने की कोशिश करते हैं तो एक शेयर केवल ले पाते हैं, दो शेयर ले पाते हैं। तो एफोर्डेबिलिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एसआईपी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 500 रुपए हर महीने से एसआईपी में पैसे डालना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एफोर्डेबिलिटी के बाद, वो है डिसिप्लिन। शेयर मार्केट में आप पैसे डाल रहे हैं, जब मन आया पैसे डाले, जब मन में आया पैसे नहीं डाले। इस महीने पैसे डाले, अगले महीने पैसे नहीं डाले, कभी शेयर खरीदा, कभी मार्केट नीचे गया, उस टाइम पे आपने। जब हम एसआईपी करते हैं तो किसी तरीके की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऊपर गया एसआईपी, मार्केट नीचे गया एसआईपी। हर महीने की 1 तारीख को पूरी शिद्दत से एसआईपी या हर महीने की 10 तारीख को पूरी शिद्दत से एसआईपी। जो भी एक आपने डेट पकड़ ली, उस डेट को आपको पैसे डालने हैं एसआईपी में। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला पॉइंट है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेट हो जाता है जब हम एक एसआईपी की बात करते हैं। वो एसआईपी केवल एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, वो एसआईपी मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और ज्यादातर कंपनीज में 8%, 7%, 10%, मैक्सिमम 10% का कंट्रीब्यूशन है। तो आपके लिए किसी एक कंपनी में पैसे डालने से बेहतर है कि वो कंपनी अगर नीचे जा रही है, वो कंपनी के शेयर नीचे जा रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा केवल एक कंपनी में नहीं लगा हुआ है। वो 500 रुपए ही जो आपने डाले थे, वो 1000 रुपए ही जो आपने डाले थे, वो 500 या 1000 रुपए ही बहुत सारी कंपनीज में बटे हुए हैं। तो आपका रिस्क मिटिगेट हो रहा है, रिस्क आपका कम हो रहा है। अब दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम आएंगे कि कौन सी एसआईपी आपके लिए बेहतर होगी 2025 में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्रोम ओपन किया। इस पे सबसे पहले तो मैं आपको एसआईपी कैलकुलेटर से मैं आपको समझाता हूं कि कितने पैसे डालने पे आपको कितना बेनिफिट होता है। तो आप ये मान लीजिए कि आप हर महीने एसआईपी में पैसे डालते हैं और ये हर महीने आपके पैसे, यहां पर मैं लेता हूं, ये हर महीने आपने पैसे डाले, केवल 1000 रुपए आप हर महीने पैसे डाल रहे हैं यहां पर। और आपको एक ठीक ठाक अगर आपने रिसर्च करके डाला तो आपको मोटा मोटा 15% के आसपास रिटर्न निकल जाता है। मैं नॉर्मली 25 से 30% का रिटर्न मैंने निकाला हुआ है बहुत सारे एसआईपीज में। 1000 रुपए हर महीने आप पैसे डालते हैं तो 10 साल में आपने टोटल पैसे डाले 1,20,000 रुपए और आपके पैसे टोटल कितने हो गए, 1,58,000 आपको इसका इंटरेस्ट मिलता है। 2,78,657 रुपीज टोटल आपको पैसे मिलते हैं। ये एसआईपी का कमाल है कि ये जितना टाइम आप डाल के रखेंगे ना, और इसको अगर हम 20 साल
डाल के देख छोड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एसआईपी से कितना बेहतरीन कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। ये 15 आपने 2 लाख रुपए डाले हैं, 2,40,000 रुपए डाले हैं और 12,75,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो टोटल आपकी सेविंग जो यहां पर है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई वो है 15,15,000, 15,15,000 हो गई। और अगर आपने 1,000 रुपए के बजाय आप 2,000 रुपए हर महीना डालना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखिए 2,000 रुपए हर महीना अगर आप पैसे बचा लेते हैं तो ये आपके 30 लाख रुपए हो जाएंगे। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है? केवल 4,80,000 रुपए। अच्छा, अब आप ऐसा तो है नहीं कि आज आपकी जॉब लग गई तो कंटिन्यूअस आप उसी सैलरी पे रहेंगे पूरी लाइफ। अगर आज आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, उसमें से आप 2,000 रुपए पैसे बचा रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हर महीने आपकी सैलरी, हर साल कम से कम आपकी सैलरी बढ़ेगी, या कभी आप जॉब स्विच करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। नॉर्मली हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग 20% 30% का हाइक डिमांड करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हर साल हमारा 10% to 15% इंक्रीमेंट होगा, और अगर कहीं पर जॉब स्विच करेंगे तो वहां पर हमें करीब 20 से 25% के आसपास हाइक मिल जाएगा। तो अगर मैं ये बोलूं कि हर साल जब आपकी सैलरी बढ़ रही है या जब आप जॉब स्विच कर रहे हैं, उस समय आप 20% मत बढ़ाइए, केवल 10% बढ़ा दीजिए। मतलब आप 2,000 रुपए हर महीने डाल रहे हैं, आपकी सैलरी अगली बार बढ़ गई साल में तो 2,200 रुपए कर दीजिए। उतना आप कर सकते हैं। उसका कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं, कितना बेहतरीन कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा। स्टेप, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप कैलकुलेशन, स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर। और फिर से मैं ग्रो ही ओपन कर रहा हूं। कैलकुलेशन में मुझे बहुत सिंपल सा है, इजी दिखता है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ऑफ कोर्स। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 2,000 रुपए से इसे स्टार्ट करा है। 2,000 रुपए हर महीने आप पैसे इसमें डाल रहे हैं और आप 15% का इंटरेस्ट रेट इस पे बना पा रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो मेरे वीडियोस देखिए, आप 15% का इंटरेस्ट रेट तो जरूर बना पाएंगे। अच्छा, एनुअल स्टेप अप है 10%, मतलब हर साल आपको 10% पैसे बढ़ाने हैं और आपने इसे 20 साल तक चालू रखा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि 20 साल तो कम से कम जॉब आप करेंगे ही। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का मैजिक आपको देखने को मिलेगा। आपने टोटल पैसे डाले 13,74,000 रुपए, केवल हर बार 10% एक्स्ट्रा पैसे डालकर, हर साल 10 पैसे बढ़ाकर 55 लाख रुपए पे आप बैठे हुए हो। ये 2,000 रुपए आपको पता नहीं चलेंगे। अगर हम लोग अपनी फैमिली के साथ किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मिनिमम 1,000 से 1,500 रुपए का बिल आता है। और अगर आपको थोड़ा सा शौक भी है इधर उधर तो 2,500 रुपए 3,000 रुपए हर महीने आप कहां पर खर्च कर देंगे आपको खुद भी नहीं पता होगा। और अगर आप वो पैसे इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, एसआईपी में डालते हैं, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि आप 50 लाख के कॉर्पस पर बैठे होंगे। 50 लाख कॉर्पस शायद उस समय बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, लेकिन उस समय भी इतना अमाउंट होगा कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपके बुरे वक्त पे जब आपको जरूरत होगी। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं 2025 में कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हैं। हम एक वेबसाइट है मनी कंट्रोल करके, इसको मैं यूज करता हूं और बहुत ही मतलब सही रहता है। तो इस पे मैं लार्ज कैप फंड, और चलिए मैं आपको स्मॉल कैप फंड में दिखाता हूं कि स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा रिस्क नहीं होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट ना कर सकें। अगर आप अर्ली एज में है तो स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करने चाहिए। अगर आपकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है तो आपको बैलेंस खर्च करना चाहिए, मतलब कुछ स्मॉल कैप में, कुछ लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में। मैं 37 ईयर का होने के बावजूद अभी भी मैं स्मॉल कैप में लगभग सारा इन्वेस्टमेंट करता हूं। तो बट वो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। पिछले 1 साल में मार्केट स्लो जा रहा है, तो ये 1 साल में आप देखेंगे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, उसे देख लेते हैं, उसे ले लेते हैं। तो जैसे ये है आपको बंधन स्मॉल इन्वेस्टको, इसमें आप देखोगे 29%, ठीक है, ये सारे हाईएस्ट रिटर्न मिल रहे हैं। या 2 साल पे अगर आप करके देखोगे तो ये आपको हाईएस्ट रिटर्न वाले दिख रहे हैं। 20%, 23%, 25%। इसको असेंडिंग में कर देता, हाँ 32%। निपॉन इंडिया है, इस पे मिल रहा है 32%, 33% फ्रैंकलिन इंडिया पे मिल रहा है। मैं इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करता। आप चाहे स्मॉल कैप में देखेंगे, मिड कैप में देखेंगे, लार्ज कैप में देखेंगे,
मैं हमेशा रैंक विद इन कैटेगरी पे जाता हूं और देखता हूं, क्योंकि आपको लग रहा है ना कि वो 30% का रिजल्ट दे रहा है, 30% का रिटर्न दे रहा है। हो सकता है और भी बहुत सारी कंपनीज हो जो 30% का रिटर्न दे रही हो। उसका कंपैरिजन कैसे करोगे? अगर मुझे स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं स्मॉल कैप में देखूंगा ना कि स्मॉल कैप में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें किसका कितना रिटर्न है, उसमें उसका परफॉर्मेंस कितना है। तो मैं हमेशा रैंक पे जाता हूं और मैंने स्मॉल कैप में रैंक विद इन कैटेगरीज देखा और मैं ये 2 साल वाला डेटा सबसे पहले देखूंगा। अब ये एक फंड है, कौन सा फंड है? बंधन स्मॉल कैप, यहां पर आपको दिखेगा बंधन स्मॉल कैप फंड है, डायरेक्ट फंड है। ये पिछले 1 साल में दूसरे नंबर पे रहा है अपनी कैटेगरी में, दूसरे नंबर पे। पिछले 2 साल में पहले नंबर पे रहा है, पिछले 3 साल में पहले नंबर पे रहा है। तो अब मैं पैसे बंधन में डालूंगा। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बंधन का, फिर से मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं केवल आपको बता रहा हूं प्रोसेस रिसर्च करने का, या बल्कि मैं कैसे रिसर्च का प्रोसेस करता हूं, तो उस पर आपको ध्यान देना है, रिसर्च के तरीके समझना है, फिर आप अपने हिसाब से अपना खुद का रिसर्च करेंगे और तब आपको समझ में आएगा। एक और यहां पर देखते हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन है। तो दूसरे नंबर पे ITI स्मॉल है। अब इसको देखें, 2 साल में तो दूसरे नंबर पे रहा है, 3 साल में तीसरे नंबर पे रहा है, उसके बाद इसकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई है। तो इसको मैं लिख लूंगा कि ITI स्मॉल कैप फंड लिख लूंगा, अभी मैं डिसीजन नहीं बनाऊंगा। अब उसके बाद एक मुझे ये 3 नंबर पे दिख रहा है, 3rd नंबर पे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। अब इन्वेस्को देखें तो 2 साल में 3rd नंबर पे रहा है, 3 ईयर में 2nd नंबर पे रहा है, 5 ईयर में 7, तो इसकी परफॉर्मेंस बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और पिछले 1 साल में भी देखेंगे तो 3 नंबर पे है। इतना मार्केट गिर रहा है इस समय, उसके बाद भी मैं 6 मंथ में 2nd नंबर पे देख रहा हूं, या 1 वीक में 5th नंबर पे देख रहा हूं। तो इन्वेस्को भी एक मेरा मतलब इन्वेस्ट करने का एक कंपनी हो सकती है कि वो SIP हो सकती है जिसमें मैं करूं। तो आप चाहे लॉन्ग टर्म के फोलियो देखिए या शॉर्ट टर्म के देखिए, अलग अलग तरीके के आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इस पे आप कोई भी देख सकते हैं, कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। अब केवल एक ये क्राइटेरिया नहीं है डिसीजन लेने का कि हमारे लिए कौन सा SIP बेहतर है, कौन से SIP में हमें जाना चाहिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं कि इस तरीके से मैंने स्मॉल कैप पे, लार्ज कैप पे, और अगर किसी को टैक्स बचाने के लिए है तो ALSS एक ऑप्शन है। बाकी बहुत सारे सेक्टर्स थीम वाइज है, तो मैं सब पे नहीं आता। सेक्टर्स पे मेरा जो प्रेफरेंस है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, तो अगर आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के किसी सेक्टर में देख सकते हैं। या मुझे लगता है ग्रीन एनर्जी भी आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न देगी। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड या अल्टरनेट एनर्जी से रिलेटेड अगर आप कोई देखना चाहते हैं SIP, वो देख सकते हैं। सेक्टर्स के थीम में आपको मिल जाएगा। स्मॉल कैप में देखता हूं, सेक्टर्स देख लेता हूं, लार्ज कैप देख लेता हूं, ALSS मुझे जरूरत अभी है नहीं। तो ये हो गया। जब मैंने ये कर लिया तो मैंने नोट डाउन कर लिया और कुछ ऑप्शंस अपने पास निकाल के रख लिए। अगला जो स्टेप है जिस पे मुझे जाना है वो है कि मेरे लिए कौन। अब मैंने तो 10 म्यूचुअल फंड फाइंड आउट कर लिए कि जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कैटेगरी में भी अच्छे हैं, उनका रिटर्न भी अच्छा आ रहा है और मार्केट फोकस्ड है, गवर्नमेंट में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सब कुछ मैंने देख लिया, सारा रिसर्च मैंने कर लिया। अब मेरा पॉइंट यह है कि मेरे लिए कौन, उस 10 में से मेरे लिए कौन सा अच्छा है। तो मैं 3 पैरामीटर वहां पर लेकर चलूंगा, मेरे लिए कौन सा अच्छा है। पहला है गोल। मेरा गोल क्या है? क्या मैं पैसे ऐसे ही इन्वेस्ट करे जा रहा हूं? क्या मैं पैसे ऐसे ही डालते जा रहा हूं? मतलब कोई तो गोल होगा मेरा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, शादी के लिए, मेरी शादी हो गई है तो शायद बच्चों की शादी के लिए, रिटायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए, घर के लिए। मान लो मेरे पास घर है तो मैं दूसरे घर के लिए, तीसरे घर के लिए, बड़े बंगलों के लिए, कोई भी गोल हो सकता है। जब हम लोग गोल डिफाइन करते हैं तो हमें अपना गोल स्मार्ट गोल डिफाइन करना होता है, स्पेसिफिक, एग्जैक्टली क्या चाहिए, मेजरेबल, वो गोल मेजर किया जा सके, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए। तो जैसे मुझे 2 करोड़ रुपए बचाने हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, अब ये मेरा गोल है। अब ये मेरा स्पेसिफिक भी है, मेजरेबल भी है, रियलिस्टिक भी है और टाइम बाउंड भी है। ये मैं गोल लिखूंगा। अब मैं दिखूंगा ये मेरा गोल शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब कॉमन सेंस यहां पर यूज करना है आपको। अगर शॉर्ट टर्म गोल है आपका तो आप जो बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप कंपनीज हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं होती। अगर मेरा कोई शॉर्ट टर्म गोल है
तो उसको मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा, लार्ज कैप में करूंगा। और अगर मेरा कोई दूर का गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है कि बहुत दिनों में गोल है, रिटायरमेंट का प्लान है मेरा, उसके लिए पैसे डाल रहा हूं, उसमें मैं स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए। अब रिटायरमेंट के लिए तो मेरे पास है ना 20 साल है, अभी तो 20 साल में काम करूंगा, शायद मैं तो और ज्यादा टाइम काम करूंगा। अब मुझे 2 करोड़ रुपए के बजाय 5 करोड़ रुपए बचाने हैं रिटायरमेंट के लिए, तो मैं स्मॉल कैप में डालूंगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप मुझे रिटर्न भी ज्यादा देता है और स्मॉल कैप में रिस्क होता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर 25 ईयर तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन अगर मुझे एक कार खरीदनी है नई और उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट करना है, और डाउन पेमेंट करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए इकट्ठा करना है, और वो मुझे 2 साल में या 3 साल में ही इकट्ठा करना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है। अब जब मैं शॉर्ट टर्म गोल की बात करूंगा तो उसके लिए मैं स्मॉल कैप के रिस्क में नहीं जाऊंगा, मैं लार्ज कैप पे ही इन्वेस्टमेंट करूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो रिटर्न मिलेगा। कभी पता चला कि जब मार्केट डाउन है, मेरे पैसे की वैल्यू कम है, उस टाइम पे मुझे ना निकालना पड़े, तो मैं इसके लिए लार्ज कैप यूज करूंगा। ये पहला पैरामीटर हो गया मेरा। दूसरा पैरामीटर है रिस्क प्रोफाइल। अब रिस्क प्रोफाइल में ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गोल अपना फाइनल कर लिया तो गोल की बेसिस पे आपको पता है कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप या रिस्की फंड, इक्विटी वाले फंड। कम रिस्क ले सकते हैं तो डेट वाले फंड, लार्ज कैप। तीसरा जो इसमें ऑप्शन आता है वो है आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब अगर मान लो मुझे एक फंड समझ में आया, एक एसआईपी समझ में आई, तो मैं पूरे के पूरे हर महीने 50,000 रुपए मान लो मैं एसआईपी में डालता हूं, तो पूरे के पूरे 50,000 रुपए मैं एसआईपी में नहीं डाल दूंगा उसी एक ही फंड में। मैं कम से कम 4 से 5 एसआईपी चूज करूंगा जो अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग तरीके की होंगी, और मैं कुछ पैसे इसमें, कुछ पैसे इसमें, कुछ पैसे इसमें डालूंगा, ताकि मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन रहे मेरे फंड्स में। तो मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डूब रहा है तो कम से कम रिटेल अच्छा चल रहा है, एनर्जी अच्छा चल रहा है, एनर्जी डूब रहा है, गोल्ड अच्छा चल रहा है, गोल्ड डूब रहा है, रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब ये हो गया। अब एक बहुत ही क्विकली हम लोग समराइज करेंगे कि मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं जो हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है कंसिस्टेंसी की कमी होना। अगर आपने लगातार पैसे नहीं डाले, कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तो आपका पूरा एसआईपी का मजा खराब हो जाएगा। जो कंपाउंडिंग का मजा मिलता है, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए में डाल रहा था और 55 लाख रुपए हो गए, वो मजा आपको नहीं मिलेगा, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी रखनी है। आप 2,000 रुपए 5,000 रुपए से नहीं स्टार्ट कर सकते, कम से स्टार्ट करिए, 500 रुपए से स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। दूसरा, जल्दी पैसे निकाल लेना, विड्रॉल। मैंने एक वीडियो बनाई थी कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर, तो उसमें जो फॉर्मूला था, जितना लंबा टाइम आप देंगे तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अगर लंबा टाइम आप नहीं देंगे तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। विड्रॉल जल्दी, कम समय में आपने स्मॉल म्यूचुअल फंड में डाला हुआ है और 2 साल में निकाल ले रहे हैं, बेहतर रिजल्ट तो नहीं मिलेगा भाई। आपको उसके लिए लंबे समय तक टिके रहना पड़ेगा। और लंबे समय तक टिके रहने का राज क्या है? अपना बजट बनाना। जो मेरी लास्ट वीडियो रिलीज हुई है उस पर आप देखेंगे तो बजटिंग पे हमने बात करी है। हमने बात करी है कि हम अपना कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करें और कैसे प्लान करें। उन सब चीजों के बारे में आपको देखना और समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एसआईपी का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट का मजा लिया जा सकता है, बेनिफिट लिया जा सकता है। सो गाइस, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।